पन करत निर्मल गंगा जल, पावत मन इच्छित अनंत फल। पूर्व जन्म पुण्य जब जागत, तभी ध्यान गंगा मह लागत। दोस्तों, गंगोत्री धाम जाते समय रास्ते में पड़ता है वह स्थान जहाँ पे कराना होता है रजिस्ट्रेशन, जो कि बिल्कुल फ्री है और ज़रूर कराना चाहिए। कई लोग फ्री होने के बावजूद भी इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि इतना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आगे कहीं पे चेकिंग होती नहीं है इसकी। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कभी भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ होता है, तो आपकी गाड़ी का नंबर, आपके जितने भी लोग आपके साथ हैं उनकी एज, नाम, फ़ोन नंबर सब नोटेड होता है, तो आपको घर में इंफॉर्मेशन देने में इजी रहता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है, ज़रूर कराना चाहिए। और दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जैसे हम आगे बढ़े तो हमने देखा प्राकृतिक झरने में लोग अपनी गाड़ियाँ धो रहे थे। गाड़ी धुल रही है यार, हम भी धोएंगे गाड़ी अपनी। हाँ भैया, हाँ जी, गंदी हो रही है फाइनल। हम गाड़ी पानी में जाने वाले हैं। कार वॉश से अब्रॉड में होता है ना। क्यों होता नहीं खुशी यार? हम बैठेंगे। तो हम भी अपनी गाड़ी को धोकर अब बढ़ रहे हैं आगे और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित चारों पवित्र धामों में केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के साथ साथ यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा का अपना विशेष पौराणिक महत्व है। गौमुख भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। यह वह पवित्र स्थली है जहां भागीरथ नदी का अवतरण हुआ। और गंगोत्री धाम हिमालय के भीतरी क्षेत्र की एक ऐसी पवित्र स्थली है जहाँ गंगा नदी की पावन धारा पहली बार पृथ्वी पर उतरती है। हिंदुओं के धार्मिक पुराणों और ग्रंथों के अनुसार देवी गंगा ने कठोर तपस्या के पश्चात एक नदी का रूप लिया और महाराजा भागीरथ के पूर्वजों को उनके पापों से मुक्त किया। महाराजा भागीरथ की तपस्या से पृथ्वी पर आने के कारण गंगा जी का नाम भागीरथी पड़ा। और ये गंगोत्री धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में है, जहाँ से ये लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस धाम को गंगोत्री तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गंगा का उद्गम स्थान माना जाता है। तो हम पहुँचने वाले हैं इस उद्गम स्थान की तरफ। और भारतीय हिंदुओं के 4 धाम में ये दूसरा पड़ाव है। जैसा कि आप जानते ही हैं, यमुनोत्री के बाद गंगोत्री को दूसरा पड़ाव माना जाता है। और यह समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि ग्रेटर हिमालय रेंज में पड़ता है। और देखिए, सामने बोर्ड पर लिखा है गंगोत्री 8 किलोमीटर, मतलब हम पहुंचने ही वाले हैं अब गंगोत्री। गंगोत्री तीर्थ में गंगा का उद्गम स्रोत इस स्थान से लगभग 24 किलोमीटर दूर है, जिसे गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है। और अनुमान लगाया जाता है कि 4225 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। इस समय मैं पहुंच चुकी हूँ गंगोत्री धाम के बाहर। ये रास्ता जा रहा है गंगोत्री के लिए। तो ये जो उत्तराखंड के चारों धामों में जो दूसरा धाम माना जाता है, जैसे कहते हैं कि यमुनोत्री है जो मुक्ति देने वाली है, और गंगोत्री माँ है जो ज्ञान देने वाली है। और इसके बाद केदारनाथ जी हैं, वो हमें देते हैं वैराग्य। और लास्ट में हम पहुँचते हैं बद्रीनाथ विष्णु जी के पास, जो हम देते हैं। तो चलिए गंगोत्री धाम में चलते हैं, जहाँ पे माँ गंगा का उद्गम हुआ था, जहाँ से कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट बोला जाता है। और चलते हैं यहाँ से अंदर। ये दोनों तरफ बैरियर जो लगे हैं, इसके बीच में से रास्ता जा रहा है। और सामने जो एक गेट सा बना है, ये है मेन एंट्री गंगोत्री धाम की। तो मेन एंट्री के अंदर तो हम बाद में जाएंगे, पहले बाहर कुछ लिखा हुआ है माँ गंगोत्री के बारे में। मेन गेट से बिल्कुल देखिए ये सामने लेफ्ट साइड में। तो चलिए पहले उधर चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है, फिर चलेंगे हम इसके अंदर। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है हिमालय की गोद में बसा एक स्थल जहाँ गंगा माँ ने धरती को यथार्थ किया था।
पुराणों के आधार पर स्वर्ग की बेटी गंगा देवी ने नदी रूप लेकर राजा भगीरथ के पूर्वजों का पाप मुक्त किया था। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने गंगा देवी का वेग कम करने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में लिया था। भागीरथी के दाएं तट पर गंगा देवी को समर्पित गंगोत्री मंदिर 18वीं शताब्दी में निर्मित है और ये तीर्थ स्थल समुद्र तल 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए आइए अंदर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं प्रवेश हम गंगोत्री माँ के प्रांगण में। और आप देखिए, जैसे ही इन गलियों में हम प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें दिखाई दी है हिरन की कस्तूरी। तो आज हम पहले सबसे आपको दिखाएंगे हिरन की कस्तूरी क्या होती है और इसका क्या क्या यूज़ होता है, और उसके बाद हम आपको सारा मार्केट दिखाते हुए, यहाँ की कहानी बताते हुए आपको कराएंगे दर्शन अपने गंगोत्री माँ के मंदिर के। जंगल में हिरन होते हैं, स्मेल देखो ना, स्मेल खुशबू देखो ना। ये क्या हिरन की जो कस्तूरी वाली आती है वो? हिरन की जो नाभि होती है, इसकी पहचान देखो। मुट्ठी पैक करो, इधर रगड़ दो, इधर रगड़ दो, इधर से स्मेल ऐसे? यहाँ बस बस। ओहो, अच्छे अच्छे सूट, अलमारी, बक्सा, पेटी में हाथ पड़ो, कपड़े में रख दोगे, कपड़े में महकता रहेगा। 20 साल भी रख दोगे, महकेगा कभी खत्म नहीं। ये मिलती कैसे, निकलती कैसे बाहर? भूटान, नेपाल में हिरन दौड़ते दौड़ते नीचे गिर जाता है। हिरन को जैसे गिर जाता है, गिरने से गिर पैदा होता है। देखो आप कपड़ा में है कस्तूरी 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 जो जंगल में हिरन दौड़ता है उसकी नाप से कस्तूरी वो नहीं क्या है, कुंडल बसा मृग ढूंढे जगमाही, जैसे वही चीज है। जैसे एक माता को बच्चा पैदा होकर नाल सूख के गिर जाती, इस तरह नाल सूख के गिर जाती है। जंगली आदमी उठा लाते, हम लोग खरीद लेते। कितने का दे दो? 300 रुपये, बड़ा पीस है, छोटा सही बताओ भैया, आप देखो लेना है ले। सरसों का तेल और पान खाने का चूना हाथ में मल के इसके मुंह पर लगा दो, पेटी में बंद कर दो। 2-4 दिन के बाद मुंह फट जाएगा, काला काला दाना निकला, दूध में पान में खांसी दमा के लिए, निमोनिया टाइफर के लिए काम आता, कमर जोड़ में दर्द है भाई, बतास गठिया। कितनी बार निकलेगा ये? एक ही बार निकलेगा, 2-4 पीस जो निकलेगा उसको शीशी में रख दो और इसको रख दो, कपड़े में खुशबू देता रहेगा। और एक है अपना कपड़े के लिए रख दो, खुशबू के लिए कपड़े। इसमें दाना नहीं निकलेगा? दाना निकलेगा, इसमें भी निकलेगा। एक दाना निकाल लो, एक पैसे रहने दो, एकदम जिंदगी जीवन कायम चीज है। एक जोड़ा पीस ले जा। एक कस्तूरी जो इन्होंने हमें 300 रुपये में बताई थी, वो हमने फिलहाल 150 रुपये में खरीद ली है और उसको लेकर हम चल रहे हैं आगे और देखते हैं अब आगे क्या क्या है। दोस्तों, वर्तमान समय में गंगोत्री मंदिर का नवीनीकरण जयपुर के राजघराने से कराया गया था, जबकि इस मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा के द्वारा 18वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया था। गंगोत्री धाम में विभिन्न प्रकार के दर्शनीय स्थल विराजमान हैं, जहाँ श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ इस धाम में कई कुंड भी बनाए गए हैं। गंगा मंदिर गंगोत्री धाम में उपस्थित पूजनीय स्थलों में से सबसे प्रमुख है। इस स्थान पर देवी गंगा की मूर्ति स्थापित की गई है। कहा जाता है कि इसे शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। साथ ही साथ इस मंदिर में शंकराचार्य, यमुना सरस्वती जी और महाराज भगीरथ की मूर्तियां भी रखी गई हैं। और इन दुकानों के पीछे से गंगा की नदी की एक धार जा रही है और उसकी आवाज़ देखिए कितनी प्रचंड, कितनी तेज है। यहीं पर इतनी तेज आवाज़ सुनाई दे रही थी, आगे पहुँच कर क्या होगा ये देखिए। इस गली की सारी ही दुकानें इतनी रंग बिरंगी सी लग रही है ना, हर चीज़ ऐसी कलरफुल नज़र आ रही है पूरी। देखिए हर तरीके के कलर पूरी गली में आपको नज़र आएंगे। बहुत ही सुंदर, अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, भारतीय हिंदुओं के लिए गंगोत्री धाम बहुत विशेष महत्व रखता है। ये सनातन संस्कृति के मानने वालों के लिए तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। कहा जाता है कि अपने पूर्ण आयुकाल में एक बार इन तीर्थ स्थलों पर एक बार तीर्थ जरूर करना चाहिए। गंगोत्री मंदिर के पास एकत्रित गंगा जी के जल को अमृत के तुल्य माना जाता है और इसे सभी श्रद्धालुओं को अपने घर अवश्य लेकर जाना चाहिए। कहा जाता है कि इस गंगोत्री धाम में महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों ने
अपने हाथों से अपने पूर्वज और रिश्तेदारों की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए देव यज्ञ किया था, तब जाकर उन्हें इस पाप से मुक्ति मिली थी। सर्दियों के दौरान गंगोत्री मंदिर के पश्चात शिवलिंगम जैसी एक संरचना दिखाई पड़ती है। कहा जाता है कि ये अभय स्थल है जहाँ भगवान शिव ने गंगा माता को अपनी जटाओं में संकुचित करके पृथ्वी पर उतारा था। शाम के समय गंगोत्री मंदिर को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया जाता है और गंगा नदी के तट पर गंगा आरती की जाती है। 2:10 तो बंद हो गया। यहाँ से हमने प्रसाद लिया है तो उन्होंने बताया कि अभी 2:10 है और मंदिर अभी 2 से 3 बंद रहेगा। तो फिलहाल हम मंदिर के अंदर जाते हैं और बाकी जगह घूमते हैं। तब तक 1 घंटे बाद मंदिर खुलेगा तो हम गर्भगृह के दर्शन भी करेंगे। और दोस्तों अंदर आते ही इतना विशाल प्रांगण, इतनी खुली हुई जगह, इतना फैला हुआ सब कुछ, इतना सुंदर लग रहा है। पहाड़, बादल सब कुछ नज़र आ रहे हैं यहाँ से। और यहाँ के बीच में खड़े होकर ऐसा समझ ही नहीं आ रहा कि हम किधर से देखना शुरू करें। तो फिलहाल हमें लेफ़्ट साइड में शिव जी का मंदिर दिखाए, यहाँ से चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं और आपको बाकी जगह के भी दर्शन कराते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव मंदिर के सामने ही एक कार्यालय है। वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर पहले लिखा प्रेम से बोलिए श्री गंगा मैया की जय, और नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे कि स्नान के पश्चात क्या है, मंदिर के दर्शन कैसे करें, विशेषताएं क्या हैं, यहाँ से मुख्य स्थलों की दूरी कितनी है जो भी इस मंदिर के आसपास हैं। तो ऐसा बोर्ड लगा हुआ है और साथ में हमारा एक हनुमान जी का मंदिर है। तो चलिए करते हैं हनुमान जी के दर्शन। और ये देखिए यहाँ पे कल्की महाराज जी भी हैं, कितनी सुंदर मूर्ति है कल्की महाराज जी की है। फिर उसके साथ में हमारे हनुमान जी हैं और मेरे हनुमान जी के पास में हमारे गणेश जी भी हैं। तो इनके दर्शन करते हैं। और यहाँ पे दर्शन के साथ ही हमें दिखाई दे रहा है कुछ लिखा हुआ कल्की महाराज जी के बारे में। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस पे लिखा है, इस युग के अंतिम अवतार भगवान विष्णु श्री कल्की रूप में आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा शहर में त्रिकुटा पर्वत पर माँ वैष्णवी गुफा में तपस्या कर रही हैं, जिन्हें भगवान श्री राम का वरदान प्राप्त है कि कलयुग में जब मेरा श्री कल्की अवतार होगा तब मैं तुम्हारा शक्ति सहारणी के रूप में वर्ण करूंगा और पृथ्वी से अधर्म समाप्त करके पुनः धर्म सतयुग की स्थापना करूंगा। बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखिए यहाँ पे कार्यालय के बाहर सारा लिखा हुआ है, कौन कौन सा पूजन, अभिषेक, क्या क्या कराना है, क्या क्या कार्यक्रम है, उनकी पूरी लिस्ट लिखी हुई है। और यहाँ पे लिखा है कि जो भी आप दान देंगे उसकी रसीद भी आप ले सकते हैं। और ऊपर लिखा है, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा जी के लिए 2 लाइनें लिखी हैं, बहुत ही सुंदर। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या क्या है। और अब हमें सामने लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है अखंड धूना। तो चलिए करते हैं पहले धूना के दर्शन। गड़बड़ सपने इत्यादि जो है, कभी डर भय हल्का भी भूत लगा सीधा ठीक। पंडित जी कैसा धूना, ये क्या है? ये तो भैरव धूना है, भैरव बाबा का। हाँ। अच्छा, ये अखंड है, मतलब हमेशा चलता रहता है। हाँ, ये 12 महीने उसकी परिक्रमा करिए। हाँ, परिक्रमा। भैरव बाबा का धूना देखने के बाद जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हमें लेफ़्ट साइड में देखिए शिव जी, गणेश जी, भागीरथी जी, गंगा माँ और नंदी महाराज सारे एक साथ दिखाई देते हैं। और पीछे पर्वत श्रृंखला कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत ही अच्छी। और एक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है जिस पर लिखा है, देयर इज़ प्रोविजन ऑन फ्लाइंग ऑफ नॉन कन्वेंशनल एरियल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग RPAS, इट मीन्स ड्रोन्स, फ्लाइंग विद इन 2 kilometers ऑफ दिस वाइटल इंस्टॉलेशन। एनी नॉन कन्वेंशनल एरियल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग RPAS ड्रोन फाउंड violating this provision will be destroyed or confiscated without any liability
and action under relevant section of IPC will be taken। इसका तात्पर्य है कि नॉन कन्वेंशनल एरियल ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं वो मंदिर के चारों तरफ 2 किलोमीटर तक के एरिया में बैन है। अगर वो पाए गए तो उनको या तो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा या फिर अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। और यहाँ से देखिए सामने वो वाइट कलर का मंदिर है जो मेन मंदिर है गंगोत्री माँ का, अभी जो बंद है। तो अभी ये 3 बजे खुलेगा तब दर्शन कराएंगे हम आपको। तब तक चलिए हम आपको लेकर चलते गंगा नदी की तरफ। और ये देखिए कितना सुंदर पोल पूरा जिस पे झंडा है, बहुत ही सुंदर है। दोस्तों यहाँ की जो वास्तुकला है वो कत्यूरी शैली से मिलती जुलती, जो कि काफ़ी सरल है। बहुत ही अच्छी इसकी वास्तुकला मंदिर की। और अब हम उतर रहे हैं गंगा मैया की तरफ, जहाँ से उद्गम है हमारी माँ गंगा का। उन सीढ़ियों से उतरकर पीछे की तरफ, ये मंदिर के लेफ्ट साइड में पीछे की तरफ रास्ता बना हुआ है, वहाँ पे चल रहे हैं। और देखिए गंगा माँ की मूर्ति बनी हुई है कितनी अच्छी सी दीवार पर। और जैसे हम नीचे उतरते तो हमें भागीरथ जी का एक मंदिर दिखाई देता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। और देखिए इस पर लिखा है प्राचीन भागीरथ तपस्थली ओम गंगोत्री धाम, प्राचीन भागीरथ तपस्थली। चलिए चलते हैं इस मंदिर के अंदर। और देखिए बाहर बोर्ड पे कितने सुंदर सुंदर श्लोक्स लिखे हुए हैं। पंचवर्ष सहस्त्राणि पंचवर्ष शतानि च अत्र तेपे तपस्त्रीवम जीर्णपर्णा शिनो नरपः। इसका अर्थ है कि इसी स्थान में राजा भागीरथ जी ने 5500 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर अत्यंत कठिन तप किया था। और इसी के साथ में दूसरा श्लोक लिखा हुआ है, नकाल नियम इस तत्र पिंड दानादिकर्मसु दिवावा यदि वा रात्रो क्रियाम कुर्वित मानवः। अर्थात पितरों के लिए पिंडदान तर्पण आदि क्रिया करने में उस स्थान में काल का नियम नहीं है। दिन या रात्रि हो, मनुष्य श्रद्धादि क्रियाओं को कर सकता है। और तीसरा श्लोक लिखा हुआ है, नाम गोत्रम समुच्चार्य यो दधाक्षाक्षद मत्रवे स्वर्ग गच्छति पितर स्तस्य पात किनो पिवा। इसका अर्थ है इस स्थान में नाम और गोत्र को उच्चारण करके जो श्रद्धादि करे उसके अत्यंत पापी पितृ भी स्वर्ग को जाते हैं। और लास्ट में चौथा श्लोक लिखा है, सुवर्ण कल धौत चज्ञ गामन्नम पृथ्वीम तथा विप्रेभ्योयत प्रचोक्षन्ति तद त्राशु फल प्रदम। इसका अर्थ है जो कुछ सुवर्ण चांदी गौ अन्न तथा भूमि आदि ब्राह्मणों को दान करते हैं, इस स्थान पर वह दान श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छे श्लोक लिखे हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और करते हैं हम अपने भागीरथ जी के दर्शन। और देखिए मंदिर के ऊपर लिखा है कि श्राद्ध तर्पण वगैरह जो पूजा होती है वो कराई जाती है। और यहाँ पे अंदर किसी की पूजा चल भी रही है। तो आप भागीरथ जी के दर्शन कीजिए और दर्शन करके हम चलते हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पर पंडित जी अभी बिजी हैं तो इनसे हम बात नहीं कर सकते, पूजा चल रही है यहाँ पे इसलिए। तो चलिए हम चलते हैं बाहर और बाहर देखते हैं और क्या क्या है, उसके दर्शन करते हैं। और बाहर निकलते ही हमें सामने दिखाई दे रहे हैं हमारे श्री गणेश जी। तो रिद्धि सिद्धि विनायक श्री गणेश मंदिर। चलिए चलते हैं इसके अंदर और करते हैं इनके दर्शन। देखिए कितने सुंदर हैं गणेश जी, बहुत ही प्यारी मूर्ति है गणेश जी की। और अब गणेश जी से बाहर निकल के हम मंदिर के बाहर निकल के जब पहुंचते हैं तो हम जो गंगा के किनारे का पूरा एरिया उसके सेंटर में पहुंचते हैं। तो उस सेंटर से एक रास्ता जा रहा है राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ। ऊपर लिखा है मुख्य स्नान घाट। तो जब हम स्नान घाट की तरफ पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक लेफ्ट साइड में पूरा प्रांगण और एक पूरा है राइट साइड में। और हम ये जो रास्ता ये बीच में पहुँचता है। तो हम आपको पहले गंगा जी के दर्शन करा के राइट साइड के दर्शन कराने ले चलेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं गंगा माँ के पास, करते हैं गंगा मैया के दर्शन। और यहाँ पे ऊपर लोगों ने आग भी जलाई हुई थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे, दांत किट किट करने वाली ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और देखिए यहाँ पे साथ में बना हुआ है चेंजिंग रूम लेडीज़ के लिए। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, बहुत ही अच्छी तरीके से। और काफ़ी सारे 3-4 रूम यहाँ पे बने हुए हैं लाइन से। तो यहाँ पे नहा के आराम से चेंजिंग वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप यहाँ पे नहाइए, कपड़े चेंज कीजिए
और आराम से यहाँ पे घूमिए। यहाँ का जो ये घाट का किनारा है ये बहुत ही सुंदर है। तो पहले हम आपको राइट साइड लेके चल रहे हैं, राइट साइड के दर्शन करा देते हैं। और यहाँ पे नीचे देखिए कुछ लिखा हुआ है, गंगा का बहाव तेज है तो नहाते समय गंगा में डुबकी ना लगाएं, लोटे या मग वगैरह से ही स्नान करें तो सेफ रहेगा, नहीं तो इसमें डूबने का खतरा बहुत रहता है। वैसे इन्होंने चैन भी बांध रखी है कि उस चैन से आगे नहीं जाना है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखते हैं राइट साइड में और क्या क्या है। ये देखिए सीढ़ियाँ ऊपर मंदिर के लिए जा रही हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है गंगा हेयर ड्रेसर। भाई हेयर ड्रेसर भी हैं यहाँ पे, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं आगे बढ़ के क्या है। यहाँ पे भी वही लिखा है कि गंगा नदी का बहाव कभी भी बढ़ सकता है। तो मतलब यहाँ पे मेन है कि आप गंगा में नहाते समय या दर्शन करते समय सावधानी ज़रूर रखें। तो ये इसी तरीके की सब जगह पे कुछ कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं, कुछ अपनी प्रकृति का नज़ारा ले रहे हैं। ये हमारी गंगा माँ का बहाव, ये दर्शन कीजिए। फिर हम आपको लेके चल रहे हैं लेफ़्ट साइड में। और दोस्तों लेफ़्ट साइड की तरफ जाने से पहले जो बीच में हमने अभी जहाँ पे गणेश जी के दर्शन किए थे उसके पास में एक मंदिर और था जो मुझे उस समय दिखाई नहीं दिया। अभी जब हम लेफ़्ट साइड की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें दिखाई दिया है। तो चलिए करते हैं दर्शन उस मंदिर के भी जो गणेश जी के बिल्कुल बगल में है। तो पहले हम वहाँ के दर्शन करते हैं, फिर हम आपको बाईं तरफ का सारा एरिया दिखाएंगे। ये तो गणेश जी हम कर ही चुके हैं दर्शन। ये रहा दूसरा मंदिर। यहाँ पे त्रिदेवियाँ, 3 देवियाँ, देवियों के 3 स्वरूप मौजूद हैं। तो उन तीनों देवियों के दर्शन करते हैं और फिर हम चलेंगे गंगा घाट का जो बाईं तरफ का किनारा है उसको देखेंगे। और हम आपको यहाँ के गंगा से जुड़ी हुई जो मेन कहानी है, उनके उद्गम से जुड़ी हुई मेन कहानी है, वो उद्गम के दर्शन करते करते आप उस कहानी को भी सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। और देखिए इन तीनों मूर्तियों के ऊपर लिखा है श्री ओम गौमुख परमार्थ। तो चलिए इतनी सुंदर सुंदर तीनों मूर्तियों के दर्शन के बाद हम चल रहे हैं अपनी गंगा मैया के उद्गम स्थल की तरफ। और वहाँ पे भी बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ दीवारों पे बनी हुई हैं। आप उनके दर्शन कीजिएगा और हम आपको उनसे जुड़ी हुई कहानी सुनाएंगे। दोस्तों हिंदुओं के प्रचलित पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के राजा भागीरथी ने अपने पूर्वजों को उनके किए गए पापों से भी मुक्त कराने के लिए एक पवित्र शिलाखंड पर ध्यान लगाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। किंवदंतियों के अनुसार रघुकुल के राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसमें राजाओं द्वारा अनुष्ठान के लिए अश्व को चारों दिशाओं में यात्रा करवाई जाने वाली थी। राजा सगर द्वारा जिस घोड़े को यज्ञ के लिए यात्रा की जाने वाली थी उसे अपने साथ लेकर राजा सगर के 60,000 पुत्र और उनकी दूसरी रानी केसानी का पुत्र असमाजा पृथ्वी के चारों ओर निर्बाध यात्रा कर रहे थे। उस समय इंद्र देवता को ऐसा लगा कि यदि राजा सगर का ये यज्ञ सफल हो गया तो वे अपना सिंहासन खो देंगे। इसलिए उन्होंने उनका यज्ञ भंग करने के लिए उस घोड़े को चुरा लिया और उसे महर्षि कपिल के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। उस समय महर्षि कपिल कठोर ध्यान में लगे हुए थे। जब उनके पुत्रों ने घोड़े को उनके आश्रम में पाया तो उन्होंने तुरंत उनके आश्रम पर आक्रमण कर दिया, जिससे कि महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने आंखें खोलने के बाद राजा सगर के 60,000 पुत्रों को नष्ट होने का श्राप दे दिया। कहा जाता है कि राजा सगर के पोते महाराजा भगीरथ ने अपने इन्हीं पूर्वजों को पाप से मुक्त करने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए देवी गंगा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। और उनकी कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप भगवान शिव उनसे काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके पूर्वजों को पाप से मुक्त करने के लिए गंगा माता को पृथ्वी पर उतरने का आदेश दिया। गंगा माता की तीव्र और प्रचंड धाराओं को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटा में उतारा और उसके बाद वह पृथ्वी पर आईं।
सकता है। बहुत ही अच्छी तरीके से सारा पिक्चराइजेशन किया गया घाट के किनारे। सारी मूर्तियाँ इतनी सजीव, इतनी बढ़िया लग रही कि इनको बस देखें तो ऐसा लगता है देखते ही रहें। ये जो भी कहानी है, सारी कहानी इन्हीं जो पिक्चर हैं, इन पिक्चर्स के थ्रू सारी कहानी दिखाई जा रही है। बहुत ही बढ़िया बनाई गई मूर्तियाँ, बहुत ही सजीव कहना चाहिए। तो दोस्तों गंगा नदी के दर्शन कीजिए आप एक बार और, फिर अब हम चलते हैं अंदर क्योंकि बजने वाला है 3 और अब हमारा जो मेन मंदिर है वो होने वाला है ओपन। तो हम पहुंचते हैं मंदिर की तरफ। अभी ताला लगा है क्योंकि अभी 2-3 मिनट बाकी हैं, तो इसलिए अभी मंदिर है बंद। बस 2 मिनट में खुलने वाला है मंदिर हमारा, और अब खुल रहा है मंदिर। अब हम जा रहे हैं इसके अंदर, दर्शन करेंगे और आपको दर्शन कराएंगे। आप जरा एक नज़र चारों तरफ मारिए, कितना सुंदर पूरा प्रांगण लग रहा है इस मंदिर का, बहुत ही ब्यूटीफुल। मंदिर खुल गया, अब हम चल रहे हैं अंदर। अब आपको कराते हैं गंगोत्री मैया के मेन मंदिर के, जिसे गर्भगृह भी कहते हैं, उसके दर्शन। और पंडित जी से प्रसाद लेके अब हम लगाते हैं इसकी एक परिक्रमा, इस गर्भगृह की, मंदिर की एक पूरी परिक्रमा लगा के अब हम निकल आए हैं बाहर की तरफ। इतना बढ़िया लगा है ना दोस्तों, बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। चारों तरफ पहाड़, वादियाँ, इतनी सुंदर मूर्तियाँ, इतना सुंदर सब कुछ, बहुत ही अच्छा। अब हम मंदिर से आ गए हैं बिल्कुल बाहर, और अब हम जरा देखते हैं आगे की तरफ, थोड़ा कुछ खरीदते हैं सामान। और देखिए दोस्तों, ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है गौमुख की तरफ। बोर्ड लगा है जिस पे लिखा है कि गौमुख 18 किलोमीटर, भोजवासा 14 और चिड़वासा 9 किलोमीटर की दूरी पर है। हम ऊपर ग्लेशियर की तरफ जाएंगे, वहाँ का रास्ता। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप गंगोत्री यात्रा के लिए आए हैं तो आप रास्ते में क्या क्या देखें। आप दोस्तों कहीं से भी आएंगे तो उत्तरकाशी आपको ज़रूर पड़ेगा, और उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच में जो देखने की जगह हैं वो है, सबसे पहले तो आपको मिलेगा वहाँ पे पायलट बाबा का आश्रम। पायलट बाबा के आश्रम के बाद आपको मिलेगा गंगनानी धारा, गंगनानी धारा और कुंड, वो उसके दर्शन कीजिए। गंगनानी धारा के बाद आपको मिलेगी हर्षिल वैली, वहाँ पे एप्पल के इतने बढ़िया बढ़िया बगीचे हैं, बागान हैं, वहाँ पे दर्शन कीजिए। वहाँ पे राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग भी हुई थी, वहाँ पे वो मंदाकिनी वाला झरना और डाक खाना भी है, उसके दर्शन कीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको मिलेगा हमारा जो भैरव बाबा का है, भैरव घाटी, भैरव घाटी के दर्शन कीजिए। और उसके बाद आप गंगोत्री माता के दर्शन कीजिए। तो ये तो वो सारी चीज़ें होंगी जो रास्ते में आप दर्शन करते हुए आ सकते हैं। अब बात आती है कि आप यहाँ पे पहुँचे कैसे। तो आपको यहाँ से पहुँचने के लिए, यहाँ तक आपको अगर बाई प्लेन आप आना चाहते हैं तो आपको जो सबसे पास में हवाई अड्डा पड़ेगा वो देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। वहाँ से 265 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप वहाँ से लेकर कोई टैक्सी या कुछ भी लेकर आप यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर आप आना चाहें बाई ट्रेन तो आपका जो करीबी रेलवे स्टेशन है देहरादून है, जो कि 240 किलोमीटर यहाँ से दूर है, तो वहाँ पे भी आ सकते हैं। या फिर आप अगर आना चाहें तो हरिद्वार या ऋषिकेश से भी आ सकते हैं। आगे आपको टैक्सी ही लेकर आना पड़ेगा। और अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से आना चाहते हैं तब तो आप आराम से सीधा गंगोत्री तक आ सकते हैं। गंगोत्री में कोई खास चढ़ाई नहीं है, सिर्फ गलियों गलियों में थोड़ा सा पैदल रास्ता है और आप आराम से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। यमुनोत्री की थोड़ी सी चढ़ाई होती है, थोड़ी सी नहीं, यमुनोत्री की चढ़ाई काफ़ी है आराम से, लेकिन जाया जा सकता है। लेकिन गंगोत्री में बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं है, ऑन गेट तक आपकी गाड़ी जो है वो पहुँचती है। बस थोड़ी गलियों को थोड़ा पैदल पैदल पार करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे आराम से पहुँचिए, लेकिन आपको आना है ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे आने वाला है आपको बहुत ही मज़ा, बहुत ही बढ़िया लगने वाला है आपको।
मैम गंगोत्री माता के दर्शन कैसे हुए? अच्छे लगे? आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए।